नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। संसद शीतकालीन सत्र का आगाज हो चला है। ये सत्र आज से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 19 दिनों की अवधि में 15 बैठकें निर्धारित की गई हैं। आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का परिचय देते हुए सदन में कहा कि समाज सेवा उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उनका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर जितना कुछ उन्होंने युवा काल से लेकर अब तक करते आए हैं, वो करते रहे हैं, और वो सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों की एक अच्छी बात है। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। पीएम मोदी ने मीडिया से 10 मिनट बात की। उन्होंने कहा, भारत ने ये सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, इसलिए ये स्तर विकसित भारत के प्रयास में और ऊर्जा भरने का अवसर है। विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकल कर आए और मजबूत मुद्दे उठाएं। उन्होंने कहा कि ये स्तर पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। राष्ट्र नीति पर बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन समुदाय से सीधे संवाद करते हुए हर आवेदक की बात ध्यान से सुनी और समस्याओं की गंभीरता समझी। जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं के लाभ और आर्थिक सहायता से जुड़ी रही। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान तत्काल प्रभाव से करने के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद विपक्षी खेमे यानी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन के भविष्य पर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस आलाकमान की समीक्षा बैठक के बाद उठी असंतोष की आवाजें ने गठबंधन की नींव को हिला दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बयान भी चर्चा में है, जिससे राजनीतिक हलकों में बेचैनी है। इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस ने आज पटना स्थित सदाकत आश्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिलाध्यक्षों और फ्रंटल प्रमुखों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। ये चुनाव के बाद पटना में कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक है, जिसमें हार के तमाम बिंदुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। आज पटना के सदाकत आश्रम में होने वाली कांग्रेस की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया गांधी पर नया केस जांच के चरण में है और जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि निर्दोष पर कोई गलत कार्यवाही नहीं होगी। रिपोर्ट आने के बाद कानून अपना काम करेगा। लालू प्रसाद यादव के महुआ बाग वाले बंगले को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि लैंड फॉर जॉब की ही पूरे मामले की जड़ है और अगर बंगले का आधार गलत पाया गया तो वो भी जांच के दायरे में आएगा। कुल मिलाकर उनका संदेश स्पष्ट है कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री की सरकारी दरों में वृद्धि को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के दौरान शहर के घड़ी चौक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच पुतला दहन को लेकर झूमा झटकी भी हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत अब 5 डिसिमिल जमीन कृषि भूमि का रजिस्ट्री नहीं होगा। वहीं रजिस्ट्री शुल्क 30% तक वृद्धि की गई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए आज जमकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यटन का जिक्र किया है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को आकर्षित कर रहा है। कई जगह लोगों के बीच खूब प्रसिद्ध हो रही हैं। हाल ही में आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड मैराथन रन का आयोजन किया गया, जिसमें 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश रन का कड़कड़ाटी सर्दी में सुबह 5 बजे आयोजन किया गया था।
आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक 2000 तक पर्यटक आते थे, आज ये संख्या बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई है। वहीं पीएम मोदी के संबोधन में आदि कैलाश और पर्यटन का जिक्र होने से सरकार भी उत्साहित है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। इस मौके पर टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय अधिवेशन में पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की भूमिका और महत्व पर विस्तार से बात की। विधायक ने कहा कि एबीवीपी 1952 में गठन के बाद से देश में विद्यार्थियों और युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने का काम कर रहा है और आज राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर बड़ी संख्या में एबीवीपी से निकले लोग जिम्मेदार पदों पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर युवा पीढ़ी को तैयार कर रही है और समाज को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रुद्रपुर नारायणपुर रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्रा के दौरान 32 यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पहले सड़क किनारे पेड़ से टकराई और फिर लगभग 12 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार हादसे के कारणों की जांच जारी है। यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस और गौ तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 तस्करों के पैर में गोली लगी है, जबकि एक आरोपी को कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया गया। ये वही तस्कर बताए जा रहे हैं जिनके बारे में रविवार सुबह तियारा जमालपुर गांव के पास मिले जानवरों के अवशेष के बाद पुलिस को सुराग मिला था। करारी थाना क्षेत्र के तियारा जमालपुर गांव में रविवार सुबह 5-6 संदिग्ध गौवंश अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मौके से सैंपल उठाकर जांच के लिए भेजा है और मामले की तहकीक शुरू की है। इसी बीच रात 10 बजे मुखबिर ने सूचना मिली कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी हिसामपुर नहर पुलिया के पास मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दबिश दी। अपने को घिरता देख तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जबकि तीसरे को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया। विवाह स्थल पर महिलाओं से अभद्रता कर मारपीट, गार्डन संचालक पर लगा महिलाओं से अभद्रता का आरोप, मारपीट करने का आरोप। आक्रोशित महिलाओं सहित विवाह कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। सड़क पर जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग। देर रात सड़क जाम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गार्डन संचालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर महिलाओं ने धरना दिया। जाम में फंसकर राहगीर हुए परेशान। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर खुलवाया जाम। पनवाड़ी थाना व कस्बा क्षेत्र के पनवाड़ी हरपालपुर रोड स्थित एक विवाह गार्डन के बाहर का है ये पूरा मामला। घटना बलरामपुर जिले के हैरैया थाना क्षेत्र के बनकटवा रेंज का रहरपुरवा गांव में घटित हुआ है, जहां शनिवार तक शादी की शहनाइयां गूंज रही थी, वहां आज चीख पुकार और मातम पसरा हुआ है। ये आंसू उस मां के हैं जिसकी गोद एक झटके में सूनी हो गई। घटना शनिवार देर रात करीब 2 बजे की है। हैरैया थाना क्षेत्र के रहने वाले शेषराम अपनी पत्नी चनावती और 1.5 साल के बेटे रोहित के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। रात में माँ और बेटा घर के अंदर सो रहे थे, तभी जंगल से निकलकर आया एक आदमखोर तेंदुआ घर में घुस गया। तेंदुए ने सोते हुए मासूम रोहित को जबड़े में दबोच लिया और भाग निकला। बच्चे की आवाज़ सुनकर माँ की नींद खुली तो सामने का मंजर देख उसके होश उड़ गए। देवरिया जनपद में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को कुछ युवक बेरहमी से पीट रहे हैं और साथ ही उसे चप्पल पर थूक कर चाटने को बोल रहे हैं और युवक थूक चाट भी रहा है।
और बेल्ट से बेरहमी से युवक की पिटाई भी कर रहे हैं, साथ ही उसे लगातार गालियां भी दे रहे हैं। जब इस वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो ये वीडियो देवरिया जनपद के सदर कोतवाली की गोबराई गांव का निकला, जहां युवाओं के आपसी विवाद के चलते इस युवक की पिटाई की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि इसमें वीडियो वायरल होते ही फौरन कार्यवाही करते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यटन, तीर्थाटन और वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात कही, जिसको बीजेपी नेताओं ने हाथों हाथ लेने का काम किया है। वहीं पीएम मोदी की बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अब लगातार प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की याद सताती रहेगी। अच्छा होता कि राज्य के रजत जयंती कार्यक्रम में आए प्रधानमंत्री प्रदेश के लिए कोई बड़ी घोषणा करके जाते। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के बैनर तले मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। समिति के संयोजक का आरोप है कि हम लंबे समय से मूल निवास लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। वहीं अब सरकार की ही जांच में तमाम स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी साबित हो रहे हैं। साथ ही अधिकारियों पर भी पैसे लेकर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लग रहे हैं। हमारी मांग है कि तत्काल मूल निवास और मजबूत भू कानून लागू किया जाए। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी MIA अब शुरू होने की दिशा में एक निर्णायक कदम आगे बढ़ा चुका है। एयरपोर्ट प्रशासन ने 29 और 30 नवंबर को की गई पहली यात्री जांच यानी पैसेंजर सिमुलेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण होने की जानकारी देते हुए इसका वीडियो भी साझा किया है। 25 दिसंबर से एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NMIA द्वारा जारी वीडियो के अनुसार सैकड़ों स्वयंसेवकों को यात्री बनाकर पूरे एयरपोर्ट संचालन की रिहर्सल की गई। इसमें चेक इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग प्रक्रिया से लेकर बैगेज क्लेम तक सभी चरणों की बारीकी से जांच की गई। इस ट्रायल में इंडिगो, आकाशा और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनों ने सहभाग किया। भाजपा नेता और समाजसेवी विवेक सिंह, जो कि पूर्व में वित्त मंत्रालय भारत सरकार में बतौर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी अपना योगदान दे चुके हैं। विवेक सिंह ने बोकारो एयरपोर्ट से जुड़ी अड़चनों को दूर करने के लिए और इसकी शुरुआत के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। चतरा जिला अंतर्गत प्रतापपुर थाना क्षेत्र के जोगियारा पंचायत के ग्राम लिदिक में एक समय था जब पोस्ता की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी और एक आज का समय है जब इसी क्षेत्र में सरसों के पौधे लहरा रहे हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार लगातार अफीम की खेती विनष्ट करने और अफीम के होने वाले दुष्परिणाम के विषय में समाज को जागरूक करने का मुहिम चलाया जा रहा है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रतापपुर पुलिस के द्वारा प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में वरीय पुलिस अधिकारी को ये जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति मिलकर गांव के एक ही व्यक्ति की हत्या की योजना बना रहे हैं, जिसे लेकर रेकी भी की जा चुकी थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन कर त्वरित कार्यवाही की गई, जिसके तहत ग्राम सिलदाग में कुल 4 अपराधियों को अवैध हथियार, जिंदा कारतूस एवं चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी बीच पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा एक महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला जा रहा था। महिला द्वारा इसका विरोध किए जाने पर मामले की जानकारी उसके पति को दी गई, जिसके बाद अभियुक्त और महिला के पति के बीच विवाद भी हुआ। इसी बात को लेकर अभियुक्त द्वारा महिला के पति राजवंश परहिया की हत्या की साजिश रची गई। मैनपाट में बॉक्साइट खदान के लिए जनसुनवाई से पहले ही शुरू हुआ विरोध।
जिला प्रशासन द्वारा जनसुनवाई के लिए लगवाए गए टेंट पंडाल को लोगों ने उखाड़ दिया। जिला पंचायत सदस्य रत्नी नाग के नेतृत्व में लोग कर रहे हैं विरोध। मैनपाट के नर्मदापुर के हाथी प्रभावित क्षेत्र कडराजा व उरंगा गांव में बॉक्साइट खदान खोलने का चल रहा है प्लान। मां कुदरगढ़ी कंपनी के द्वारा बॉक्साइट खदान खोलने के लिए आयोजित किया गया है आज जनसुनवाई। स्थानीय लोगों ने कहा मैनपाट का पर्यावरण खदान की वजह से हो रहा है खराब, अब नहीं खुलने देंगे कोई भी नया माइंस। स्थानीय आदिवासी परिवारों को माइंस कंपनी के दलालों ने पूरी रात शराब पिलाई ताकि जनसुनवाई स्थल पर पहुंचकर अपनी बात ना रख सके। महिला कर्मचारी ने अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में लिखित शिकायत की है। मुंगेली जनपद पंचायत की महिला कर्मचारी सोनल जैन ने जिला अस्पताल मुंगेली में भर्ती रहते हुए अधिकारियों पर दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने आज सिटी कोतवाली मुंगेली में एक लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। शिकायत के अनुसार सोनल जैन पिता सुभाष जैन जिला चिकित्सालय मुंगेली के आईसीयू में भर्ती थी। उनका आरोप है कि शासन प्रशासन के कुछ लोगों द्वारा परेशान किए जाने के कारण उन्हें जबरन सर्वाइकल अटेंडेंस से संबंधित लेटर तैयार करने का दबाव बनाया गया। उन्होंने बताया कि रात लगभग 2 बजे तक तहसीलदार मुंगेली कुणाल पांडे और जनपद सीईओ राकेश साहू द्वारा उन पर कथित तौर पर ये कहते हुए दबाव डाला जाता रहा कि कलेक्टर का आदेश है, आपको ये लिखकर देना होगा। एनआईए की टीम लखनऊ पहुंची, जहां वह आतंकी महिला डॉक्टर शाहीन के घर पहुंचे। केसरबाग के खंदारी बाजार इलाके में स्थित आतंकी महिला डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची एनआईए टीम, जहां शाहीन के पिता और भाई सुएब से एनआईए की टीम ने पूछताछ की और घर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एनआईए की टीम लगातार पूछताछ जारी रखी। शाहीन और उसके भाई परवेज का नाम दिल्ली कार ब्लास्ट साजिश में सामने आया था, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले एटीएस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस शाहीन के और परवेज के घर लखनऊ पहुंची थी। लालबाग, खंडारी बाजार और मरिया इलाके में पहुंची थी, जहां पर तमाम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया था। परवेज के घर से उसकी कार और तमाम चीजें बरामद की गई थी। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।